Hello students, now you all are preparing for your exams, for your board exams, for your class exams of any class. But there are some easy methods, easy tips in which you can easily score good marks. आप सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से आसान तरीके हैं जिससे हम आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जिस क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस सही जगह से, अगर हम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमको सीबीएसई साइट से सीबीएसई का जो लेटेस्ट सिलेबस है, अगर 2020 का एग्ज़ाम देना है तो 2020 का सिलेबस देखेंगे, करिकुलम सीबीएसई करिकुलम 2020। अगर 2021 का देना है, 2021 का एग्ज़ाम देना है, तो वी विल ओपन सीबीएसई साइट एंड वी विल गो थ्रू द सीबीएसई करिकुलम 2021। हर साल सिलेबस चेंज होता है। इस साल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं 20 इन अदर सब्जेक्ट्स, and in computer science and IP only some questions will be of multiple choice. So we will go through how to prepare for the exam, हमको कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है ताकि हम आसानी से फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सीबीएसई साइट से, बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं जो फॉल्स पेपर्स एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं। हमको सीबीएसई साइट से हमको सैम्पल पेपर और 5 साल के बोर्ड पेपर्स, 5 या 10 साल के बोर्ड पेपर्स को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके उसमें मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है cbsc.nic.in में। हर सब्जेक्ट का बोर्ड क्लास का 10th 12th का मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, तो वो हम पहले डाउनलोड करेंगे। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसमें जो टॉपिक्स मेंशन्ड है, वो टॉपिक्स के ऊपर हम एक एक करके नोट्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सपोज एक एक्सेल शीट हमने खोल लिया है। एक एग्जांपल के लिए मैं 12th कंप्यूटर साइंस का समझा रही हूँ। 12th कंप्यूटर साइंस का पेपर 70 मार्क्स का आता है, 70 मार्क्स पेपर। इन 3 आवर्स यू हैव टू सॉल्व इट। यूनिट 1 में इस साल पाइथन आने वाला है न्यू सिलेबस में 30 मार्क्स का। यूनिट 2 में नेटवर्किंग आएगा 15 मार्क्स का। यूनिट 3 में डेटाबेस मैनेजमेंट MySQL 15 मार्क्स का। यूनिट 4 सोसाइटी लॉ एथिक्स 10 मार्क्स का। तो हमको प्लानिंग करके अपनी पढ़ाई करनी है। हम पूरी बुक को लेके दिन रात पढ़ते रहने से हमको फुल मार्क्स नहीं आ जाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि पिछले साल या 5 सालों में या 10 सालों में कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं और वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर वाइज, जैसे ये सैम्पल पेपर का हमने बनाया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 में नॉर्मली यहाँ पे वैलिड या इनवैलिड आइडेंटिफायर्स या ऑपरेटर्स के बारे में पूछे जाते हैं। अब इसका हम एक शॉर्ट में नोट्स बना के, ये तो पूरे बुक में हमारे पास है, बुक भी है, बुक में ये सारे दिए हुए हैं कि जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये दिए हुए हैं। अब उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वैलिड कौन से, इनवैलिड कौन से हैं। तो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सबको पता ही है, प्लस माइनस, स्टार इनटू के लिए, स्लैश डिवीजन के लिए, मॉड्यूलस के लिए परसेंटेज, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश और एक्सपोनेंट के लिए 2 स्टार। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। अगर इसमें से ऑप्शन में कोई भी आया है और वैलिड पूछा गया है तो वो करेक्ट आंसर है। वैसे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से हैं, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये ऑलरेडी एनसीईआरटी के बुक में ये सब दिया हुआ है। डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, रिलेशन मतलब बड़ा छोटा, इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल है कि नहीं, तो ये सब हम लोग ऑपरेटर्स के थ्रू चेक करते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर हैं। अब क्वेश्चन पेपर में नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो वैलिड और इनवैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर है। तो हम यहीं पे एक नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे एक नोट बना लिया है। इस नोट में हमने लिखा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस इनटू स्लैश मॉड्यूलस फ्लोर डिवीजन और एक्सपोनेंट, ये हमारे टोटल 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिक जहाँ पे चेक करते हैं एंड और नॉट है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जब वैल्यू असाइन करते हैं। इसी तरीके से जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो हम एक जगह लिख लेंगे।
लिखने के बाद अगर हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर से क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा वैलिड है, ऑप्शन में जैसे सैम्पल पेपर में डबल स्लैश दिया हुआ है तो हम डबल स्लैश में टिक लगा देंगे। अगर रिलेशनल ऑपरेटर पूछेंगे कि इसमें से कौन सा वैलिड है तो जो भी इसमें से दिया रहेगा ऑप्शन में हम उसमें टिक लगा देंगे। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन सा वैलिड है, अगर इनवैलिड पूछेगा तो फिर वो इनवैलिड में जो नहीं है, सपोज ये सारे दिए हुए हैं और कोई एक इनवैलिड एरिथमेटिक ऑपरेटर में हमने एंड लगा दिया यहाँ पे, तो एंड हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन हमेशा टाइप्स ऑफ टोकन्स आता है। तो टाइप्स ऑफ टोकन्स में 5 टाइप के टोकन्स है। कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स को बोलते हैं, जैसे इफ, फॉर, एलिफ, एल्स, व्हाइल, डेफ, प्रिंट, इनपुट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आइडेंटिफायर्स जो अल्फ़ाबेट से जो भी नाम वेरिएबल के नेम्स देते हैं, फंक्शन के नेम्स देते हैं, वो सारे आइडेंटिफायर्स हैं। आइडेंटिफायर्स हमेशा अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है। अगर उसमें कोई न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट हो रहा है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। रिजर्व्ड वर्ड्स कुछ दिया हुआ है, अगर आइडेंटिफायर में हमने कोई रिजर्व्ड वर्ड दिया है जैसे फॉर, इफ, कीवर्ड्स दिए हुए हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर वैलिड कौन से हैं और इनवैलिड कौन से हैं ये पूछे जाते हैं। वैसे ही टाइप्स ऑफ टोकन्स में कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ये 5 दिए हुए हैं। अब इसमें क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि ये किस टाइप का टोकन है। अब इफ जो है, इफ एक कीवर्ड है तो आंसर में हमको क्या लिखना है, कीवर्ड। रोल नंबर क्या है, एक आइडेंटिफायर है, हम नाम देते हैं रोल नंबर, वेरिएबल का नाम देते हैं, तो ये आइडेंटिफायर है, अल्फ़ाबेट से शुरू होता है और इट कैन कंटेन अंडरस्कोर एंड नंबर्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। अब सिलेबस में हमारे पाइथन लाइब्रेरी मॉड्यूल्स में 3 मॉड्यूल्स खाली दिए हुए हैं सिलेबस में, स्टार्टिंग में, बुक के स्टार्टिंग में, और cbse.nic.in में भी सिलेबस दिया हुआ है। तो उसमें मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक मॉड्यूल ये दिया हुआ है, और उसके कौन कौन से फंक्शंस है वो भी दिए हुए हैं। तो उसी में से हर साल मैथ मॉड्यूल यही तीनों में से पूछा जाएगा, और ज़्यादातर मैथ से एक आता ही है, रैंडम से एक आता ही है। तो हाफ मार्क्स के ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट एरर फाइंडिंग। एरर फाइंडिंग में हमको देखना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कंप्यूटर रिजर्व वर्ड्स होते हैं, वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। वेरिएबल जो है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, और जो ब्लॉक्स होते हैं जैसे फॉर, इफ, इसको जब हम लिखते हैं तो कोलन होना चाहिए। नेक्स्ट आउटपुट क्वेश्चन से, आउटपुट क्वेश्चंस को कुछ सैम्पल पेपर्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे सारे आउटपुट क्वेश्चंस, तो एक टाइप के क्वेश्चंस को थी ये 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, तो हमने यहाँ पे सारे मार्क्स वाइज पेपर, 5 साल का, 10 साल का पेपर हमने यहाँ पे पूरा प्लानिंग अपना कर लिया है। जैसे यहाँ पे सारे मार्क्स हमको दिख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो थ्योरी आएगा 11th पोर्शन से 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आएंगे, 3 मार्क्स के ये क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन आएंगे, फिर सेक्शन बी 15 मार्क्स का आएगा। तो ये हमने पूरा अच्छे से 5 साल के, 10 साल के पेपर से हमने नोट कर लिया। इसके बाद हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 4 मार्क्स क्वेश्चंस को एक जगह ले आएंगे। तो 4 मार्क्स क्वेश्चन कौन से आते हैं, स्टैक और क्यू का, हर साल सेम क्वेश्चन स्टैक और क्यू का 4 मार्क्स का आता है। तो ये 4 मार्क्स हमको पक्का मिलना है। 4 मार्क्स के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको खाली स्टैक और क्यू का जो क्वेश्चन आता है आंसर ऑलमोस्ट सेम रहता है, खाली उसमें डिफरेंस कहाँ पे रहता है, सीधे हम स्टैक और क्यू में चले आएंगे। तो स्टैक और क्यू का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 का जे जो है ये स्टैक और क्यू का क्वेश्चन है। इसमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो आंसर जो है वो सेम रहेगा, ये क्यू का आंसर है। अगर फंक्शन का नेम, जैसे इस क्वेश्चन में खाली डिफरेंस क्या था, ये फंक्शन नेम और पैरामीटर्स खाली दिए हुए थे, अंदर का आंसर सेम था। तो ये जो आंसर है ये सेम रहेगा, चाहे कोई भी स्टैक का क्वेश्चन आ जाए, खाली ये डेफ फंक्शन का नाम चेंज हो जाएगा। वैसे ही डिलीट, इंसर्ट फंक्शन का नाम और डिलीट फंक्शन का नाम क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, और आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, वेरिएबल का नाम दिया हुआ है। बाकी जो कमांड्स है, अपेंड कमांड जैसे लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही लिखना है।
सेम, तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये हमको मिलना ही है, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होगा। इसमें ऑप्शन है, ये क्यू का आंसर है और नीचे ये स्टैक का आंसर है, दोनों में सेम है। खाली क्यू में हम पॉप 0 लिखते हैं या डेल 0 लिखते हैं, यहाँ पे पॉप में कुछ नहीं डालते हैं क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट डिलीट होता है। स्टैक पे हमेशा लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हम खाली पॉप लिखते हैं, बाकी पूरा आंसर सेम है। तो इसके लिए हमको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारे स्टूडेंट्स, जितने भी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, सबको ये क्वेश्चन का आंसर पता है, ये आने वाला है, 100% आने वाला है। और इसको एज इट इज़ खाली यहाँ पे ये जो फंक्शन का नाम है और जो आर्ग्यूमेंट है वो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, तो डेफ के सामने उस फंक्शन का नाम हम लिख देंगे, बाकी हमारा आंसर सेम है। तो ये 4 मार्क हम सबको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर MySQL कमांड्स, इसमें सिलेक्ट, शो, डिस्प्ले, इसमें सिलेक्ट क्वेरी यूज़ होता है, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो फिर उसमें अपडेट। तो इसमें 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली सिलेक्ट क्वेरी ही आते हैं सारे, कभी कभी एक क्वेश्चन इंक्रीज करने को या डिक्रीज करने को आता है। तो ये भी 4 मार्क्स के आते हैं, तो इसको भी हम अलग से सॉल्व कर लेंगे MySQL कमांड्स को, तो हमारे 4 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो है वो नेटवर्किंग के 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इसका आंसर भी सबको पता है। सर्वर कहाँ प्लेस होना चाहिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स है। तो ऑलरेडी हमने जब सैम्पल पेपर किया था उसमें देखा था कि सर्वर हम कहाँ प्लेस करते हैं, सीधे हम उस क्वेश्चन नंबर में आ जाएंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स कहाँ है। 25 नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स ब्लॉक ए में है, ब्लॉक बी में 50 है, ब्लॉक सी में 125 है, तो हमको आंसर मिल गया। आंसर क्या है, ब्लॉक सी है आंसर, तो हम आंसर में ब्लॉक सी लिखेंगे। रीजन में, नीचे रीजन में लिखेंगे एज ब्लॉक सी कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका मार्क्स भी हमको श्योर है कि जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है उसको लिखेंगे। टोपोलॉजी में हमेशा हम स्टार टोपोलॉजी लिखते हैं, अगर वो ब्लॉक के अंदर ही, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर ही कनेक्शन करना है तो लैन कनेक्शन होता है, नॉर्मली लैन कनेक्शन के ऊपर ही पूछा जाता है। हाँ, अगर सिटीज़ में, कंट्रीज़ में अलग अलग जगह, जैसे दिल्ली को मुंबई से कनेक्ट करना है, तब हम वैन कनेक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ केबल, अगर वायर्ड केबल लगाना है तो नॉर्मली कोएक्शियल केबल अगर लैन कनेक्शन है, अगर थोड़ा दूर का फास्टेस्ट बोला गया है कि फास्ट कम्युनिकेशन करना है तो फाइबर ऑप्टिक केबल लगाएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये हमको अलग से, हमको ये 4 मार्क्स के सॉल्व करने। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है, जैसे रिकर्शन आएगा, रिकर्शन में एक और करके आएगा, और फैक्टोरियल, फिबोनाची, बाइनरी और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। तो ये 4 क्वेश्चन में से एक आएगा ही, तो इसको हम लोग किसी भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एक ऑप्शन में रहेगा, तो ये हमारा 3 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये एक जगह हम लोग नोट करके एक जगह हम ये सारे प्रोग्राम्स को लिख देंगे। नेक्स्ट इसमें साइबर क्राइम के ऊपर है, कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, तो वो हम सैम्पल पेपर में निकाल के, तो इसी टाइप से हम अगर 5 साल के पेपर से देख ले कि किस टाइप के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, और जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ाई अपनी शुरुआत, अभी रिवीजन कर रहे हैं हम, तो रिवीजन की शुरुआत कैसे करेंगे, साल भर हमने पूरी किताब पढ़ी, जस्ट एग्ज़ाम से पहले हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है आपके किसी भी पेपर के, 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो उसको हम पहले एक जगह नोट बना के सारे आंसर्स को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे ही अगर हम सॉल्व कर ले, अपने नोट्स बना ले शॉर्ट में, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है एकदम शुरू में, ऐसे ही शॉर्ट में हम अपने नोट्स बना लेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हम जब अभी तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उससे भी हमारी पढ़ाई हो जा रही है, क्योंकि ये सारे हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से और CBSE ने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया है हमने उससे सॉल्व किया, टॉपिक्स जो है हमने वहाँ से लिया और उस टॉपिक को हमने इन डेप्थ सॉल्व किया। तो वही सेम टॉपिक्स आएंगे, वही सेम पैटर्न आएगा और हम आसानी से
इसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो हमको अच्छे से समझ में आ गया है, वह सब एक जगह लिख लेंगे। जो हमको समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, उसको हम अलग से कहीं पे लिख लेंगे। लिख के उसको टीचर्स के से या ऑनलाइन बहुत से वीडियोस हैं, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो किसी भी वीडियोस से हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, उस टॉपिक के वीडियोस से हम उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो वीक पॉइंट था, उसके एक एक पॉइंट को हम स्ट्रॉन्ग करके उसको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में भेजते जाएंगे। फाइनली हमारे एग्ज़ाम से पहले एक भी वीक पॉइंट नहीं रहेगा। एग्ज़ाम के 3 दिन पहले जो गैप रहता है, उसमें हम खाली रिवीजन करके जाएंगे। हम बुक से कुछ भी नया टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ेंगे। बहुत बच्चे पूरी बुक को पढ़ते रहते हैं, बुक में बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें जस्ट समझाने के लिए दिए रहते हैं, वो एग्ज़ाम्स में कभी पूछे नहीं जाते हैं। उसको समझने के लिए साल भर हमने पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हमको कैसे फुल मार्क्स स्कोर करना है, उसके लिए हमको ये जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, उन क्वेश्चंस को हमको अच्छे से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से हमको सॉल्व करना है, ताकि हमारा कोई भी डाउट हो, हम टीचर से वो डाउट को क्लियर कर ले, और हमारे फ्रेंड से भी हम क्लियर कर सकते हैं वो डाउट्स को, बुक से भी क्लियर कर सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन क्लासेस सभी लोग अटेंड कर रहे थे, तो ऑनलाइन क्लास में वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस हैं, कहीं से भी हम अपने डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। तो आसानी से हम अपने सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। हाँ, बस उसके लिए आपको अच्छे से खुशी खुशी प्लानिंग करके पढ़ाई करनी है। मेन इज़ प्लानिंग। पूरा ये जो अभी हमने प्लानिंग किया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक करके आप याद कीजिए। सबसे पहले हमने सीबीएसई का सिलेबस देखा था, सिलेबस देखकर हमने बुक से पढ़ाई की थी। अभी एग्ज़ाम्स पास में है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने 5 साल के पेपर्स उठाए, और पेपर्स उठाने के बाद सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर दिया है, हमने उसको भी लिया। लेने के बाद हमने अपना एक टेबल बनाया, जिसमें किस क्वेश्चन नंबर में कौन से क्वेश्चंस इन 5 सालों में या 10 साल के पेपर में, ज़्यादा पुराने पेपर्स को हम नहीं देखते हैं, ज़्यादातर हम नए पेपर्स को देखते हैं, क्योंकि सिलेबस और पैटर्न हमेशा चेंज होता है। तो सबसे पहले हम सैम्पल पेपर देखेंगे, उसके बाद हम लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे, देन डे बिफोर लास्ट ईयर। तो ऐसे ही एक एक साल हम पीछे जाते जाएंगे। जैसे 2020 का एग्ज़ाम दे रहे हो, 2019 का पेपर देखोगे, फिर 2018 का पेपर देखोगे। क्लियरली? So like this we will prepare for our exams, and very easily we can get 100 out of 100. You all are talented. You all know now how to prepare for your exams. आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है। आपको कॉपी लेना है और 5 साल के पेपर्स को अभी cbsc.nic.in से डाउनलोड करना है। सैम्पल पेपर का लिंक ऑलरेडी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे सारे सैम्पल पेपर्स, क्लास 10, 12 सारे सैम्पल पेपर्स विथ मार्किंग स्कीम, उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप उनको उठाइए, उठा के आप खाली कि कौन कौन से टॉपिक के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक के थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसका डेरिवेशन आएगा, ये क्लियरली आप अच्छे से ऐसी एक्सेल शीट में या अपने कॉपी में एक टैबुलर फॉर्म में इसको लिख लीजिए कि 1 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के कौन से आएंगे। तो सबसे पहले हम जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 6 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर धीरे धीरे 1 मार्क्स तक आएंगे। तो हमारे एग्ज़ाम्स आते आते हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी और हम आसानी से हम फुल 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। So thank you. Have a nice day. I'm sure you all are talented. आप सभी टैलेंटेड बच्चे हैं, आप सभी को फुल मार्क्स मिलेगा, 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। So all the best for your